अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स, आज ना हम अपने प्लांट्स की कुछ गुडाई करेंगे। ये देखिए ये मेरे रोज़ प्लांट हैं, तो आज मैं इनकी गुडाई करूँगी। आप जानते हैं कि गुडाई जो है ये किसी भी प्लांट की गुडाई बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम ये ना करें तो हमारे प्लांट की वो जो है ना प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होती है फिर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हवा का जो है ना गुज़र होना चाहिए प्लांट्स के अंदर, तो ये हमारा तभी होता है जब हम इसकी गुडाई करते हैं। ये चारों तरफ से हमने इसको किनारों से इस तरह से कर देनी होती है मिट्टी थोड़ी थोड़ी, 1 महीने या 15 दिन के बाद। तो ये इसकी रूट्स को भी हवा मिलती है, इस तरह से पानी भी सही तरीक़ा से मिलता है, तो ये पौधे की ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और ये बहुत ही ज़रूरी है हर पौधे की। तो ये देखिए इसकी भी हम इस तरह से कर देते हैं। मिट्टी देखें कितनी सॉफ्ट है मेरी, आप देखिए कि ये मिट्टी किस कदर सॉफ्ट है, बड़े आराम से इस तरह से होती जाती है। और इस ऐसी मिट्टी जो होती है ये किसी भी प्लांट के लिए बड़ी बेहतरीन होती है। ये धूप बहुत है, तो धूप की वजह से मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा कि मेरा जो है वो फोकस प्लांट के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अंदाजे से मैं तो वीडियो बना रही हूँ, आपको नज़र आ गई तो ठीक है, वरना फिर ये ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह से ये मैरीगोल्ड के प्लांट हैं, ये मैंने लास्ट मंथ इनको इसमें ग्रो किया था, शिफ्ट किए थे पौधे इसमें। तो अब उसके बाद से अभी तक मैंने इनको मिट्टी को नहीं छेड़ा था। अब बाद में इसकी भी गुड़ाई कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये जो है ना ये काम किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसकी प्लांट की जो रूट्स हैं वो डैमेज ना होने पाए। बड़े आराम से किनारों से आपने इसकी गुडाई कर देनी होती है, तो रूट्स को छोड़ के। ये देखिए प्लांट्स भी मेहनत मांगते हैं, ये ऐसे ही तो नहीं चल जाते ना, कुछ ना कुछ मेहनत तो इनके साथ भी करनी पड़ती है, जानमारी करनी पड़ती है, फिर ही हमारी कोई भी चीज़ जो है वो सेट रहती है। अक्सर लोगों को देखा है कि वो जाते हैं बाज़ार, पौधे ले आते हैं, हज़ारों खर्च करते हैं, पौधे ले आते हैं, लेकिन फिर बाद में बस सिर्फ कभी पानी भी कभी दे दिया कभी ना दिया, तो थोड़े दिनों के बाद उनकी शिकायत होती है, जी हमारे तो पौधे जो है ना वो तो सारे ही सड़ गए, ज़ाया हो गए। ये देखिए, तो ये फिर इस तरह तो फिर पौधे ज़ाया ही होने होते हैं ना। और मुझे तो बड़ा ही दुख लगता है जब कोई इस तरह से पौधे लेके आए और फिर उनको इस तरह से ज़ाया कर दे, थोड़ी सी मेहनत किए बगैर भी। अब मैं तो ऊपर छत पे आती हूँ तो मेरा तो दम इसमें फूल जाता है, फिर बाकी काम तो करते करते मैं खुद ही बेहाल हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी ये करती रहती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ मैं। तो ये देखें ना, क्योंकि ये भी जानदार है, हमारी तरह से ही जानदार है ना, इनको भी इसी तरह से हमें केयर की ज़रूरत होती है। क्या पता अल्लाह ताला हमें भी इनकी केयर करने की वजह से अल्लाह हमें भी कोई बीमारियों से बचा लेता हो। तो ये देखिए, ये मेरा ज़रबरा का प्लांट है, इसको भी मैंने काफ़ी दिनों से इसकी गुड़ाई नहीं की हुई है, तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ जो है ना ये रुकी हुई है, तो आज मैं इसकी भी गुड़ाई कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह इसको काफ़ी फूल लगते होते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि ये ना जनवरी फरवरी में जाके इसको सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए, इसकी गुड़ाई नहीं हुई थी काफ़ी अर्सा से, मैंने मेरा ख्याल है इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं की है। तो ये सारा जो है ना मिट्टी ज़रा इसकी टाइट हो गई हुई है, तो आज हम इसकी भी गुड़ाई करते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ना आज का यही टॉपिक था कि ये हमने इस प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर करनी है, हर 15 दिन के बाद या हर 1 महीने के बाद। तो इसके साथ ही फिर हमें फर्टिलाइज़र भी देना होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। वो अभी तो मैं ऊपर लेके नहीं आई हूँ, नीचे पड़ा है वो, फिर कल शाम को या अभी कुछ देर बाद दोबारा आऊँगी तो ले आऊँगी, और फिर मैं इसकी किन साइडों पे वो DAP जो है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, ये मेरा आज का टॉपिक यही था बस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।